आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन फाइनली एएमयू में हो गया है, चाहे वो 11th के कैंडिडेट हो, यानी 11th में भी ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इवन साइंस की भी बात कर ले और साथ ही डिप्लोमा का भी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले और भी जितने भी कोर्सेज़ का रिजल्ट आ चुका है और स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो गए, चाहे वो चांस में वाले कैंडिडेट हो या सेलेक्टेड लिस्ट वाले हो या फिर स्पेशल कैटेगरी वाले लिस्ट हो, इन सब में अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कमेंट आना शुरू हो गया, खासकर ऑनलाइन काउंसलिंग के शेड्यूल को लेकर। ये उनका ऑनलाइन काउंसलिंग कब से शुरू होगा, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के कैंडिडेट हो। लेकिन अब ऑनलाइन, क्योंकि अभी हुआ ये कि जैसा कि आपने देखा कि जो बीटेक वाले कैंडिडेट है उनका शेड्यूल फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, तो इसी वजह से अब जो 11th वाले कैंडिडेट है उनका क्वेरी आना तुरंत शुरू हो गया कि हाँ सर हमारा कब तक आएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए, बहुत आसान, आप सिंपल ये कर लें कि एक तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट से थोड़ा सा अपडेटेड रहे। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो आजकल नहीं भी रह पा रहे, लेकिन मैं ये कहूँगा दिन में एक बार जो है, अब शाम के टाइम में, क्योंकि जो भी जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह लेकर जो भी आ रहा है आजकल इवनिंग में ही, मतलब जो भी ज़्यादातर अपडेट या रिजल्ट कह लीजिए तो जस्ट आफ्टरनून के बाद ही आते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स है 11th वाले हैं या और भी कैंडिडेट हैं, उनका मैं ये कहूँगा कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल है, अगर आप कहें कब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्लम आपको बता दूं कि या तो आज आ जाए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं सकता है और एएमयू के द्वारा जो है हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल एकदम बंद पड़ा हुआ है। तो अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर शेड्यूल की बात कर लें, हालांकि मैं बता दूं फिर से, ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल होगा, यानी ऑनलाइन काउंसलिंग जो होगा, उसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन ही रहेगा। हाँ, अलग अलग डेट में हो सकता है कि अप्लाई करना पड़े स्टूडेंट्स को, लेकिन काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा वो सभी के लिए बिल्कुल ही कॉमन है। ये नहीं कि बीटेक वालों के लिए अलग है और 11th वालों के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस प्रोसेस में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। प्रोसेस में फ़र्क ये आएगा कि जो 11th वाले कैंडिडेट है उनको जो ब्रांच चूज़ करना होता है, मतलब ब्रांच इन द सेंस कि अब जैसे कोई पीसीबी है, कोई पीसीएम कैंडिडेट है, तो उसमें आपको चूज़ करने का ऑप्शन आएगा कि हाँ भाई हमें पीसीबी लेना है तो पीसीबी कर लेते हैं, पीसीएम कर लेते हैं। इस तरीके से कोर्स का प्रेफरेंस आएगा। बट वही अगर कोई बीटेक वाले कैंडिडेट तो उनके हिसाब से बीटेक में, क्योंकि बीटेक में बहुत सारे कोर्सेस हैं, मतलब ये कि सिविल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सारे कोर्सेस हैं, तो उनको उस हिसाब से वहाँ लिस्ट दिखेगा। तो बस ये फ़र्क होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में भी कोई खास फ़र्क नहीं होगा। हाँ, कुछ होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जो 11th वाले हैं उनको 10th की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल, और जो बीटेक वाले कैंडिडेट है उनको 12th की मार्कशीट और ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ है, लेकिन हाँ, इन सब में सारा गाइडलाइन आएगा, बिल्कुल मत घबराएं। लेकिन हमारे हिसाब से ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल इस बार, यानी खासकर 11th वाले या अब तक जो रिजल्ट आ गया, हालांकि बहुत अच्छी बात ये है कि ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया और आना शुरू भी हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। अब ऑब्वियसली इतना लेट हो रहा है, और अगर और लेट होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए ही दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग का जो शेड्यूल आप लोग है 11th का, मान के चलिए कि आज या कल में आ जाए, नहीं तो ये मंडे से लेकर के फ्राइडे में एट एनी हो आपके आ जाएंगे, मैं यही कह सकता हूँ। क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग भी अब साथ साथ होना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सारे रिजल्ट आ जाएँ उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग हो, क्योंकि पिछले बार ऐसा ही हुआ था। इसलिए मैं आपको एक प्रेडिक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि जब सारे रिजल्ट आपके आ जाएंगे उसके बाद आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इस बार जो है बस अब रिजल्ट आते जाएंगे और ऑनलाइन काउंसलिंग होता जाएगा और स्टूडेंट का सिलेक्शन होता जाएगा। अब इसमें कुछ थोड़ा सा याद रखें सभी स्टूडेंट्स का, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीटेक वालों, क्योंकि अगर शेड्यूल देखेंगे तो बीटेक वालों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट का राउंड 1 में सिलेक्शन हो गया, अगर वो राउंड 1 में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो राउंड वन में उनको अगर नहीं लेते हैं और अगर वो फिराक में है, ये सोच रहे हैं कि भाई सेकंड राउंड में आ जाएगा हमारा नाम, तो वो इस भरम में नहीं रहे, उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये कि अगर जिस भी स्टूडेंट्स का चाहे वो फर्स्ट राउंड में हो जाए तो फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले, और अगर इनके सेकंड राउंड में होता है तो सेकंड राउंड में उनको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। नहीं लेते हैं तो फिर वैसे में उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर अब मान लिया हम पीसीबी डाले थे लेकिन हमको पीसीबी मिल रहा है, हम इसी वजह से चाह रहे हैं कि सेकंड राउंड में ले। ऐसा नहीं है सर। देखिए, पीसीएम में के लिए इंटरेस्टेड हैं तो पहले पीसीबी में आप एडमिशन ले लीजिए। आपने जब फॉर्म ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो उस टाइम ब्रांच अपग्रेड करने का आइकन एक आता है, उस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो जैसे ही अगर पीसीएम मिल जाता है और इनकेस अगर सीट वैकेंट रहेगा तो देन आपको पीसीबी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कब? जब आप एडमिशन ले लेंगे तब, पहले नहीं होगा। एडमिशन ले लेने के बाद ही ब्रांच वगैरह जो है अपडेट होते रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर मैं ही कहूँगा पेशेंस रख के थोड़ा सा अपडेटेड रहें, जैसे ही आता है आपको ज़रूर अपडेट कर दी जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर एएमयू के रिजल्ट से या अपकमिंग में जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कोई खास क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।